तो ये डांसिंग कार मैं आपको म्यूट पे देखता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉडकास्ट की जहां लॉजिक ने सुसाइड कर लिया है। हाँ जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं एल्विस यादव के नए शो पॉडकास्ट की, जहां पर मेहमान बनकर आई हैं अदिति मिस्त्री, जिसे देखकर सेंसर बोर्ड भी अपना रिजाइन दे देता है। गजब बेइज्जती है। एल्विस भाई ने बोला इनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ए सर्टिफिकेट आया था। ये जब पैदा हुई थी तो इनको बर्थ सर्टिफिकेट की जगह ए सर्टिफिकेट मिला था। अरे एल्विस भाई यार, ये पैदा हुई थी या इसका टोरेंट लिंक वायरल हुआ था? और भाई यार, इसके कपड़े देखो, कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे दिसंबर खत्म होने के बाद सेंटा ने अपने बचे हुए कपड़े इसको दे दिया हो। दीदी, ये फैशन है या गिफ्ट रैप होकर के किसी के घर जाने की तैयारी कर रही हो? ये बिग बॉस 18 में गई जब बिग बॉस भी 18 साल का हो गया। अब भाई बात करते हैं इनके बिग बॉस के जर्नी की। भाई ये बंदी गई थी बिग बॉस में और 2 मिनट में मैं गया मैगी बनाने। मैगी बनने से पहले भाई बंदी घर से बाहर आ गई। इतना बुरा क्यों खेले आप कि इतनी जल्दी बाहर आ गए? और भाई यहाँ पे तो एल्विस भाई ने भी बोल दिया कि आपसे ज्यादा तो फोन का ओटीपी टिक जाता है। मतलब भाई यार, दीदी की रैपिडो बाहर वेट कर रही थी क्या? मतलब यूं गई और यूं बाहर आ गई। लोग ही वहाँ पे इतने ठंडे हैं, हम जिस टाइम पे गए उस टाइम माहौल ऑलरेडी ठंडा पड़ा हो। अरे भाई, तो आपको क्यों भेजा गया था? माहौल गर्म करती ना फिर। और भाई दीदी कहती है कि भाई मेरा फेवरेट लड़का कोई नहीं था, लेकिन जाते ही दीदी ने अविनाश के बटन खोल दिए। अविनाश को बुलाया, उसका शर्ट का बटन ओपन किया और बोलती है कि भाई मुझे दिखाया ही नहीं गया। अरे मैडम, कैमरा उन्हें दिखाता है जो घर में टास्क करते हैं, उन्हें नहीं जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनकर कोने में ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। और भाई यार, सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब मैडम कहती हैं कि भाई मैंने सिर्फ 8th क्लास तक स्टडी करी थी। भाई 8th क्लास तक मैंने बस यही सीखा था कि पेंसिल से पेन पे कैसे आना है। मैंने 8th तक ही स्टडी किया। मैं लगता है दीदी के दिमाग का स्टोरेज फुल हो गया था। तो जब याद है वो चला था साइमन गो बैक, तो और भाई जब एल्विस भाई ने इनका मजाक उड़ाया साइमन गो बैक, तो भाई इसका चेहरा देख के लग रहा था जैसे साइमन किसी चाइनीज डिश का नाम हो। क्या चला था? अब दीदी कहती है कि हार्दिक पांडे इनका फेवरेट है, लेकिन दीदी आपको एक बात बता दूं, हार्दिक पांडे बॉल कैच करता है, आपकी फालतू बकवास नहीं। बाय द वे, मेरे को कैच करना बहुत मुश्किल है। यस। हार्दिक भाई भी आपकी ये बातें सुन करके ना रिटायरमेंट का डिसीजन रिवाइज कर लेंगे। हाँ, बॉडी ज्यादा अट्रैक्टिव है, कोई ब्रेन थोड़ी ना देखने जाएगा अंदर झांकने। भाई अदिति ने खुद मान लिया कि ब्यूटी के आगे ब्रेन कौन देखता है। सही कहा दीदी, खाली दुकान के अंदर जाकर कोई काउंटर नहीं ढूंढता है। और भाई इन्होंने तो ब्यूटी को इतना सीरियस ले लिया, इतना सीरियस ले लिया कि भाई दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल ही कर दिया। अच्छा एल्विश, आप ना मुझे बहुत बहुत पसंद हो यार, क्या मुझसे शादी करोगे? और भाई इंटरव्यू को अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और दीदी ने एल्विस भाई को प्रपोज कर दिया कि भाई मुझसे शादी करोगे। दीदी, ये पॉडकास्ट है या स्वयंवर? और भाई एल्विस भाई की भी आंखों में सिस्टम हैंग वाला जो है एरर आ गया। डार्क डार्क टोन या मतलब आपको ब्राउन चॉकलेटी। अब दीदी कहती है कि इनको डार्क टोन वाले लड़के पसंद है, तो यहाँ पे एल्विस भाई बोलते हैं अजय देवगन, तो कहती है नहीं, हार्दिक पांड्या। भाई लॉजिक देख रहे हो यार? लॉजिक तो होगा ही नहीं ना। और लॉजिक तो भाई 8th क्लास में ही गो बैक हो गया था। नहीं, मेरे ब्लॉन्ड थे सही में, बट इस साल मुझे और भाई अदिति की सबसे बड़ी गलतफहमी देखो, ये कहती है कि अपने बाल जो है ब्लॉन्ड कर देंगी तो भाई रशियन लगेंगी। लेकिन दीदी आपको एक बात बता दूं, रशियन लगने के लिए ना रशियन दिमाग भी चाहिए, जो कि आपके पास तो है ही नहीं। आप आधा घंटा 1 घंटा हुआ है आपको यहाँ पे मेरे साथ, आपको एकदम से क्या ख्याल आ गया शादी का? अब एल्विस भाई इनसे पूछते हैं कि भाई 10 मिनट नहीं हुए अभी इंटरव्यू को और आपको मेरे अंदर क्या पसंद आ गया? तो दीदी कहती है आपकी हाइट पसंद आ गई। अब दीदी को ये लगता है कि जब हाइट ज्यादा हो तो भाई दिमाग की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इनके लिए तो बायोलॉजी का मतलब सिर्फ जिम की फोटोज खिंचवाना है। अब यहाँ पे एल्विस भाई बोलते हैं कि लड़कियों की पहले निकलती है, लेकिन भाई दीदी का दिमाग तो 200 किलोमीटर की रफ्तार से गटर में चला गया। क्या मुझे सही में बोलना है? भाई आंसर आंसू था। अच्छा, नहीं मैंने कुछ और सोचा। लेकिन दीदी के एक्सप्रेशन क्राइम पेट्रोल वाले। भाई एक पर्सन ने कमेंट किया, रात को डालो तो टाइट, सुबह निकालो तो नरम। कहाँ पे डाल के रखो तो यही बता दो यार। लेकिन दीदी ने ब्लश करके डर्टी माइंड एडमिट कर लिया। तो यार एक ही चीज है जो मेरे माइंड में आ रहा है। तो दीदी इसका आंसर चना था, लेकिन अगर आप कभी किचन में गई होती तो आपका ये हाल नहीं होता। अब भाई एल्विस भाई यहाँ पे बोलते हैं कि आप जो है टिश्यू कंपनी से कोलैब करो। किस लिए? क्योंकि लोग फोटो देख करके रोते हैं। मेहनत तो कर रही है कम से कम। जी बिल्कुल, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन भैया रोस्ट इतना गहरा था कि अदिति को समझ में ही नहीं आया। एडिटिंग है जो सब कुछ मैं खुद भी तो करती हूँ ना, मेरे इतने बोल्ड पिक्चर्स। अब दीदी यहाँ पे कहती है कि मैं अपनी फोटोज खुद एडिट कर लेती हूँ, लेकिन अब समझ में आया कि दीवारें जो है वो बोल्ड होकर के क्यों नजर आती हैं। अपना बॉडी क्यों खराब करूँ भाई, मुझे नहीं
I don't want children. भाई अब दीदी कहती है कि इनको बच्चे नहीं चाहिए, अगर बच्चे हो जाएंगे तो भाई बॉडी की शेप खराब हो जाएगी। भाई ये क्या लॉजिक था, ये डॉग मामा बनेगी क्या? भाई अब दीदी के लॉजिक के हिसाब से दुनिया को सिर्फ जो है जिम इन्फ्लुएंसर से भर देना चाहिए। हाँ दिखाइए। Oh my God. और भाई जब ट्रूथ एंड शोक गेम शुरू हुआ और एल्विस ने जब झटका दिया तो अदिति की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई लड़की नहीं चिल्ला रही है, गोस्ट हंटर का एपिसोड चल रहा है। लेकिन भाई यार झटका तो दिमाग में लगना चाहिए था, लेकिन वहां तो कनेक्शन ही नहीं था यार अब भाई यहाँ पे बात करते हैं हम सेम जेंडर किसकी। तो यहाँ पे अदिति जी कहती है मैं करना चाहूंगी, और इतना सुनते ही एल्विस भाई ने जो है शॉक दे दिया। कभी सेम जेंडर को किस करा? किया तो नहीं है पर मैं करना चाहूंगी। मतलब यार ये लड़की इतनी होनेस्ट है, इतनी होनेस्ट है कि दिमाग की कमी भी पूरी दुनिया में बता देती है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। एल्विस भाई ने पूछा कि भाई आपने दारू पी के कभी हुकअप किया है? तो हाँ, तो ऐसे बोल रही है जैसे कहीं अटेंडेंस लगा रही हूँ। मतलब संस्कार भी इनके दिमाग की तरह गायब हो गया है। बस कर रहा है। अब एल्विस भाई अदिति से पूछते हैं कि आपको उर्फी पसंद है या सनी लियोनी? तो अदिति कहती है मुझे उर्फी नहीं पसंद है, सनी लियोनी पसंद है। लेकिन दीदी आपने सिर्फ सनी लियोनी के गाने सुने हैं, उनकी पुरानी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है। फिर वही बात यार, अदिति को फर्क नहीं पड़ता कि उनको एडल्ट मूवी क्रिएटर बोल दिया जाए। मतलब यार इसको लगता है कि ये फिटनेस कंटेंट है, लेकिन मैडम फिटनेस में एफ आता है, ए नहीं। भाई अब एल्विस भाई बोल रहे हैं कि आपका मेकअप उड़ा तो रमेश निकलेगा। भाई अदिति का मेकअप उड़ाना मतलब इंसेप्शन फिल्म की तरह लेयर के नीचे से कंफ्यूजन निकालना। आई थिंक मुझे लगता है हमारी केमिस्ट्री काफी अच्छी जमेगी। अरे अदिति जी कौन सी केमिस्ट्री की बात कर रहे हो? केमिस्ट्री तो 9th क्लास में आती है, आपने तो 8th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी। आपके लिए तो H2O भी कोई नया सप्लीमेंट कंपनी होगी। लेकिन भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई ये बंदी पूरे पॉडकास्ट में ऐसे हंस रही थी जैसे पीछे से कोई बैटरी लगा करके शॉक दे रहा हो। और होनेस्टी के नाम पे बंदी ने मतलब पूरा रायता ही फैला दिया। तो दोस्तों अदिति से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ नहीं सीखने को मिलता है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वरना आपका भी साइमन गो बैक हो जाएगा।